हेलो एवरीवन, मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी हैं, हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हैं। ये 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कहाँ से आती हैं और ये कैसे प्रूफ होती हैं। जैसे कि पहली आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो इसमें जो 2 पार्ट हैं, एक ये पार्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। पहली बात तो ये कि आइडेंटिटी कहाँ से बनी है, कहाँ से आती है। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि आइडेंटिटी आएगी कहाँ से। तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फार्मूले हैं वो पता होना चाहिए। अगर आपको वो फार्मूले नहीं पता तो आप फिर इसको नहीं समझ सकते। इसके लिए मैंने बेसिक जो फार्मूले हैं, इसकी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं। आप वहाँ से पहले उस वीडियो को देख लें, पहले उस वीडियो को समझ लें, ठीक है। अगर आप वो समझ जाते हैं तो फिर ये समझ में आएगी आपको। तो सबसे पहले अब देखते हैं हम इसको हम कहाँ से और कैसे बनाते हैं। ऐसी मैं तीनों ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटियों को आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं इस फर्स्ट आइडेंटिटी को आपको समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें हम क्या लेते हैं, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल्स लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। राइट एंगल ट्रायंगल्स की पहचान क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल्स में एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। कितना होगा? 90 डिग्री का होगा एक एंगल उसके अंदर। जो दूसरा एंगल है, सपोज करो ये हमने थीटा मान लिया या ए मान लें या थीटा मान लें, तो देखिए 90 की जो सामने वाली साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, जिसे हिंदी में हम कर्ण कहते हैं, कर्ण। इसके बाद जो थीटा ले रहे हैं, जो इसमें एंगल यहाँ आ रहा है, वो एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो हमारी हमेशा परपेंडिकुलर होगी, जिसे हम हिंदी में लंब कहते हैं। अब हमारे पास थर्ड साइड बच रही है, ये वाली साइड। अब ये जो साइड बची इसे हम बेस कहेंगे, जिसे हिंदी में हम आधार कहते हैं। ए, बी और सी, बस यही समझना है। अब हम देखें इस आइडेंटिटी को कैसे लेके आते हैं। हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। जिनने पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ा है, पहले वो पाइथागोरस थ्योरम को समझ लें। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशन है। एच क्या है यहाँ पर? हाइपोटेन्यूस है, पी परपेंडिकुलर है और बी बेस है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब अगर हमें ये लेके आनी है तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें हम दोनों साइड इधर भी और इधर भी एच से डिवाइड कर देते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं इसके दोनों पार्टों में। किससे डिवाइड कर रहे हैं? एच स्क्वायर से। जब हमने एच स्क्वायर से डिवाइड करा तो ये एच से एच कट गया, क्या आ गया? 1 इज इक्वल टू पी अपॉन एच, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आया? बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। अब मैंने पहले आपको बताया था, अगर आपको नहीं पता है पी अपॉन एच क्या है, बी अपॉन एच क्या है, ये क्या होते हैं, तो आप मेरी एक वीडियो है इसकी प्लेलिस्ट में है, पहले उसे देख लें ताकि वहाँ से आप इनको सब कुछ समझ सकें। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई है मैंने। देखिए पी अपॉन एच अगर हम देखें तो पी अपॉन एच होता है साइन थीटा और बी अपॉन एच होता है कॉस थीटा, ठीक है। 1 इज इक्वल टू पी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन, पी अपॉन एच की वैल्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं हम कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया? यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख लें, जैसे कि हमारे पास साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा तो लिख सकते हैं, लेकिन कैसे नहीं लिख सकते? अगर हमें ये लिखना पड़ जाए साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये जो कंडीशन है ये हमारी रॉन्ग है।
ये कंडीशन इसकी लिखने की सही है। तो इसलिए यहाँ होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा के होल स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम सीधी फॉर्म में भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ये जो रिलेशन आया ये फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की। इसी तरह से हमारे पास दो आइडेंटिटी और हैं, जैसे कि हमारे पास सेकंड जो आइडेंटिटी है वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो दोनों आइडेंटिटी हमारे पास हैं, ये दोनों आइडेंटिटी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन दोनों आइडेंटिटी को प्रूफ करके दिखाऊंगा, और ये दोनों आइडेंटिटी कहाँ से कैसे आती हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी, दोनों आइडेंटिटी कैसे आती हैं। जैसे हमने ये आइडेंटिटी बनाई है, ऐसे में इन दोनों आइडेंटिटियों का कंप्लीटली जहाँ से ये आती हैं, ठीक है, वो करके दिखाऊंगा। और इनका टू प्रूफ कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड कैसे है, इनको टू प्रूफ कैसे करते हैं कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखिए सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जितने भी डाउटफुल हमारे जितने भी मैथमेटिक्स और फिजिक्स में 9 से लेके 12 तक की फिजिक्स में, 9 से लेके 12 तक के मैथमेटिक्स में जितने भी डाउटफुल पॉइंट्स होते हैं, जितने भी डाउटफुल, जैसे किसी फॉर्मूले को डिस्क्राइब करना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से कैसे आया, पाई की वैल्यू बतानी है, पाई के बारे में बताना है कि पाई इक्वल टू 22/7 नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्या कारण है, ये सभी चीज़ें XYZ में IKT सर यूट्यूब चैनल पर आपको बताता रहता हूँ। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।